नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल वैन वन जो है उसका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स की चल रही है हमारी तीसरी यूनिट, जिसमें हमने कल एक एक नियम के कुछ प्रश्न पढ़ लिए थे। आज ये सेकंड वीडियो है इसी एक एक नियम की यूनिटरी मेथड की। आज दूसरी वीडियो में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। कल हमने जो प्रश्न पढ़ लिए थे वो यहाँ पर ये सब प्रश्न हमने कल कर लिए थे। अब देखिए आगे के प्रश्न। देखिए आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट करते रहिए। ये चैनल जो है इस पर आपको रीट लेवल वन का कंप्लीट मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। और अगर आप कमेंट करके बोलते हो तो सेकंड ग्रेड का भी मैं शुरू करवा सकती हूँ। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स रीट लेवल 2 की वीडियो भी ये मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल टॉपिक वाइज में चलने वाली हूँ। टॉपिक वाइज अगर ये मैथ खत्म हो जाता है तो फिर मैं रीट लेवल 2 के मैथ्स की वीडियो पर अपलोड करने वाली हूँ। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि नहीं लगे तो फिर भी आप जो भी आप फीडबैक देना चाहें वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ से इतने प्रश्न हमने पहले कर लिए थे। अब देखो, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है ये आज की वीडियो का। एक टंकी 13.5 लीटर धारिता वाली 12 बाल्टियों से भर जाती है। यानी कि एक कोई टंकी है, उसके अंदर 12 बाल्टियां डालनी पड़ती हैं, जिसकी एक बाल्टी की धारिता है 13.5। यदि 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी ले तो कितनी बाल्टी से टंकी भरेगी? यानी कि टंकी की जो धारिता है वो 13.5 की बजाय कितनी कर दी जाए, 9 कर दी जाए, तो कितनी बाल्टियों से टंकी भरेगी, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो यूनिटरी मेथड जो है उसी के अकॉर्डिंग, और एक है हम बिल्कुल शॉर्ट टाइप से हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। आपको जो इजी लगे आप उससे करना। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कल की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। कल मैंने बताया था आपको कि भाई जब हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो अननोन चीज होती है और एक नोन होती है। हमेशा हमको ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलना है। बाल्टी की संख्या पूछी है, कितनी बाल्टी भरी जाएंगी, तो बाल्टी की संख्या पूछी है और दूसरी बाल्टी की धारिता है। यानी कि धारिता हमको मालूम है और बाल्टी की संख्या पूछी है, तो जो मालूम है वहां से चलना है और जो पूछी गई है वहां तक लिखना है। मालूम क्या है? धारिता मालूम है, तो हम इधर से शुरू करेंगे। 13.5 लीटर धारिता की कितनी बाल्टियों से टंकी भरती है? 12 बाल्टियों से। ठीक है, सबसे पहले 1 लीटर की बात करें। अब दिमाग थोड़ा सा यूज करना है अपने को यहाँ पे, कि यदि हम 1 लीटर की बाल्टी लें तो क्या बाल्टियों की संख्या कम होगी उसको भरने के लिए या ज्यादा होगी? बताइए। देखिए, इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी को एक जग से खाली करना है हमको। इस बाल्टी को हमें जग से खाली करना है, और 5 जग में ये बाल्टी खाली हो जाती है। यदि हम इसको गिलास से खाली करने लगेंगे तो क्या ये 5 गिलास से खाली हो जाएगी, या 5 से कम में होगी, या 5 से ज्यादा में होगी? तो सेम चीज यहाँ पे है कि भाई बाल्टी पहले बड़ी थी तो 12 बाल्टी उस टंकी भरती थी। अब हमने बाल्टी का साइज छोटा कर दिया, 1 लीटर का कर दिया, तो क्या बाल्टियों की संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ज्यादा बाल्टियां भरनी पड़ेगी। ज्यादा के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने बताया था कल। और कम के लिए डिवाइड करना होता है। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 13.5 से। फिर ये तो हो गई 1 लीटर की, लेकिन हमको तो कितने लीटर की बाल्टी चाहिए? 9 लीटर की। अब 1 लीटर से 1 लीटर की जितनी बाल्टियां चाहिए होती थी, 9 लीटर की बाल्टी लेने से उससे कम संख्या आएगी, तो कम के लिए क्या करना होता है? डिवाइड। काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहां से काटेंगे अगर तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे
4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। इतनी हो गई। 18 बाल्टियों की आवश्यकता हमको होगी। 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी इस टंकी को भरने में। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बहुत इजी है, वो भी इजी है। देखिए क्या, जो चीज पूछी गई है, देखो यहाँ पे हमारे पास लीटर में धारिता दे रखी है और बाल्टी की संख्या दे रखी है। इधर लीटर में धारिता दे रखी है और बाल्टी की संख्या पूछी है। देखो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है ना उसको फिक्स कर दो। बाल्टी की संख्या पूछी गई है तो यहाँ पे जो बाल्टी की संख्या दे रखी थी उसको फिक्स कर दो, ये होगी बाल्टी। अब दिमाग ये लगाओ कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो इन बाल्टियों की संख्या से कम आएगा कि ज्यादा आएगा। भाई पहले 13, वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे भी है, बस उसका समझने का तरीका अलग हो गया। 13.5 लीटर की बाल्टी से 12 बाल्टियां भर रही थी तो 9 लीटर की बाल्टी यानी छोटी बाल्टी से ज्यादा बाल्टी भरेंगे। यदि ज्यादा आंसर आएगा हमारा, हमको ये देखना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा। ज्यादा यदि आता है तो ऊपर ज्यादा लिखना है, ऊपर ज्यादा लिखना है। और अगर आंसर कम आ रहा है तो ऊपर कम लिखना है, ऊपर कम लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। अब ज्यादा आ रहा है ना हमारा आंसर, तो ज्यादा लीटर ये है, कम ये है, तो ऊपर लिख देंगे 13.5 और नीचे लिख देंगे 9। और अभी हमने कैलकुलेशन की थी इसकी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 को इससे काटा था तो 4.5 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 18.0 आया था। यानी कि 18 बाल्टियां जो है वो भरेंगी। उस टंकी को भरने में 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके दोनों तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को भी। देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरता है। नल का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर का जो नल है वो किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरता है, तो 15 सेंटीमीटर व्यास वाला नल कितने समय में भरेगा। देखिए दिमाग वापस से लगाना है। 12 सेंटीमीटर व्यास का मतलब ये नल है, ये इतना है, इस नल से पानी आ रहा है तो ये नल 1 घंटा 20 मिनट में टंकी को भरता है। लेकिन इस बार नल का चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी, नल थोड़ा बड़ा कर दिया। आप बताइए इससे जो पानी आएगा वो इस टंकी को भरने में कम समय लेगा कि ज्यादा लेगा। अब ऑब्वियसली बात है भाई, टंकी ये नल जो है बड़ा हो गया तो समय कम लेगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो कम आएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो हम जो एक मेथड होता है उस मेथड के हिसाब से करते हैं। क्या चीज पूछी है, समय पूछा है, तो समय को हम इधर रखेंगे, व्यास दिया हुआ है तो इसको इधर रखेंगे। देखो जब 12 सेंटीमीटर व्यास था तो टंकी कितने मिनट में भर रही थी, मिनट ले लेते हैं सबको। 1 घंटे में होती है 60 मिनट और प्लस 20 मिनट, ये टोटल कितने मिनट होगी, 80 मिनट। 80 मिनट लग रही थी 12 सेंटीमीटर व्यास के नल से टंकी को भरने में। यदि नल का व्यास 1 सेंटीमीटर कर दे, बहुत कम कर दे, 12 से कम कर दे, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 80 गुना 12। अब उसको बढ़ा करके 1 से 15 कर दे तो जल्दी भरेगा, तो भाग दे देंगे 15 से, काट दो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 चौक 64। देखिए क्या किया है मैंने, ध्यान से एक बार देखिएगा। मैंने इस तरीके से ऊपर 80 लिखा हुआ था और नीचे 5 लिखा हुआ था। मैंने कैसे काटा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 8 दूनी 16। क्यों किया है मैंने ऐसा, आप भी ऐसा कर सकते हैं। 80 को मैं लिख दूं 8 गुना 10 और नीचे लिख दूं 5, तो कितना हो गया ये, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। 80 को काटने की जगह केवल हमने 10 को काट दिया और इधर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से इजी वे में आप कर सकते हो। तो आंसर कितना आ गया, 64 मिनट। देखिए एक तरीका दूसरा मैंने अभी जो बताया था सेम वैसे ही, इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए देखो जो चीज पूछी गई है उसको फिक्स कर दो। समय पूछा गया तो समय जो दिया हुआ है उसको फिक्स कर दो। समय दिया है 1 घंटा 20 मिनट, यदि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाएगा 80 मिनट। 80 को फिक्स कर दो। अब हमें देखना है कि जवाब कम आएगा कि ज्यादा आएगा। भाई व्यास बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, कम आएगा। और जब उत्तर कम आएगा तो ऊपर क्या लिखना है, ऊपर कम लिखना है। इधर 12 है इधर 15 है तो ऊपर कम 12 लिखेंगे और नीचे 15। ठीक है, वापस से वही हो गया। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
8 दूनी 16, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64। कितना मिनट आ गया? 64। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट इसी तरीके का प्रश्न एक और है, लेकिन अब की बार कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में भरता है, तो 50 मिनट में टंकी भरने के लिए नल का व्यास कितना होगा? देखो, सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस पहले टाइम पूछा था, अब व्यास पूछ लिया, इतना अंतर है। पहले हम मेथड से करेंगे। व्यास पूछा है तो व्यास को, अज्ञात है व्यास तो व्यास को राइट हैंड साइड में रखेंगे, और ज्ञात है टाइम तो टाइम को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 60 प्लस 15 बराबर 75 मिनट। यानी कि 75 मिनट में कितने सेंटीमीटर व्यास का नल भरता है? 12 सेंटीमीटर 1 मिनट में। देखो अब बताओ, 75 मिनट लगती हैं जब 12 सेंटीमीटर व्यास का जो नल है वो चलता है। तो यदि 1 मिनट में भरना हो तो नल के व्यास को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे? जब मल्टीप्लाई होगा, तो 12 गुणा 75। 50 मिनट में भरना हो तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम के लिए भाग 25 से काट दो, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 2 से काटेंगे तो 6, 6 दिया 18। यानी कि नल का जो व्यास है उसको कितना रखना पड़ेगा? 18 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ये मेथड हो गया। दूसरा देखिए, जो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं उसको देखिए। जो चीज पूछी गई है जो उसको फिक्स कर दो। पूछा क्या है? पूछा है नल का व्यास कितना है, तो व्यास है 12 सेंटीमीटर, इसको फिक्स कर देते हैं। ये हमने कर दिया 12 फिक्स गुणा। अब जवाब क्या आएगा? भाई ज्यादा टाइम ले रहा था भरने के लिए तब इतने सेंटीमीटर व्यास था, अब कम टाइम लेगा तो मोटा नल होगा तभी कम टाइम लगेगा। तो कम के लिए क्या करना होगा? समय, कम समय में भरना है तो व्यास जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, नल को बड़ा करना पड़ेगा, जब तो वो जल्दी भरेगा। तो बड़ा करना पड़ेगा, इसका मतलब उत्तर जो हमारा आएगा वो बड़ा आएगा। तो क्या करेंगे? बड़े को ऊपर लिखेंगे। बड़ा क्या है? 60 बड़ा है, 60 प्लस 15 75। 75 मिनट बड़ा है और 50 मिनट छोटा है, तो 75 को लिखेंगे ऊपर और 50 को लिखेंगे नीचे। काट दो वैसे ही। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 6 दूनी 12, 6 से काट दिया, 6 तिया 18। 18 सेंटीमीटर नल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न। वापस से दोनों मेथड से इसको करेंगे। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो मेथड से करते हैं। क्या चीज पूछी है? मशीनों की संख्या पूछी है, यानी कि इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे और दिनों की संख्या को लेफ्ट हैंड साइड में। चलो, 63 दिन में कोई सामान बनाना है, उसके लिए 42 मशीनों की आवश्यकता थी। यदि एक ही दिन में बनाना होता पूरा सामान तो ज्यादा मशीनों की आवश्यकता होती, बिल्कुल 100% ज्यादा मशीनें होती, तभी तो एक दिन में इतना सारा सामान बनता। तो मशीनों की संख्या इतनी हो जाएगी। अब यदि एक दिन की बजाय हमको 54 दिन में बनाना हो तो 54 दिन में तो कम मशीनों की आवश्यकता होगी, एक की बजाय तो बटे में 54। काट दो इसको, 9 से काट देते हैं, 9 छिंग 54, 9 साते 63, 6 एकम 6, 6 सात 42 और 7 गुणा 7 49। यानी कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? 49। ये तो मेथड था। अब डायरेक्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे? भाई जो चीज पूछी गई है उसको फिक्स कर दो। पूछी गई है मशीन, तो मशीन कितनी है? 42, 42 को कर दो फिक्स, ये हो गया 42। अब देखो 63 दिन में सामान बनाना था, तब 42 मशीनों की आवश्यकता है। यदि कम, यानी कि कम दिन का मतलब जल्दी अगर सामान बनाना है तो मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब मशीनों की संख्या ज्यादा निकल के आएगी। ज्यादा के लिए क्या बताया है? जब उत्तर ज्यादा आए तो ऊपर ज्यादा लिखना है, ऊपर ज्यादा लिखना है। तो ज्यादा कितना है? 63 ज्यादा है कि 54 ज्यादा है? 63 ज्यादा है, तो 63 को ऊपर लिख देंगे और 54 को नीचे लिख देंगे। काट देंगे वापस से इसको, 9 छिंग 54, 9 सात 63, 6 सात 42, 7 7 49, 49 का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 5वां प्रश्न, किसी सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक लिखना रह गया यहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? क्या पूछा है? पहले मेथड से करेंगे। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी? तो बोतलों की संख्या पूछी है, तो बोतलों को हम लेफ्ट राइट साइड में लिखेंगे और घंटों को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। देखिए 6 घंटे में भरती है 840 बोतलें। यदि 1 घंटे में भरे तो कम भरी जाएंगी कि ज्यादा? 100% कम भरी जाएंगी। कम के लिए क्या करना होता है? कम के लिए भाग करना होता है। 840 में दे देंगे 6 का भाग। लेकिन अगर 5 घंटे में भरना हो, 5 घंटे में भरना हो तो 5 घंटे में तो ज्यादा बोतलें भरी जाएंगी 1 की बजाय, तो ज्यादा के लिए गुणा, गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, काट तो इसको। 6 एकम 6, बच गए 2, 6 चौक 24, यानी कि 140, और 140 को गुणा करेंगे 5 से तो 14 पंजू 70। कितनी? 700। 5 घंटे में 700 बोतलें भरी जाएंगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब इसको डायरेक्ट करते हैं। क्या पूछा? बोतलों की संख्या पूछी है, तो पहले तो बोतलों को फिक्स कर दो। 840 को कर दिया फिक्स। अब सोचो कि 6 घंटे में जितनी बोतलें भरी जाती थी, क्या 5 घंटे में उससे कम भरी जाएंगी कि ज्यादा? तो भाई बोतलें भरनी है तो 5 घंटे में जल्दी समय में तो कम भरी जाएंगी ना, तो कम के लिए ऊपर कम। जब आंसर कम तो ऊपर कम। कम कितना है? 5 है, और ज्यादा कितना है? 6 है। काट दो 6 से। काटेंगे तो 140, 140 को 5 से गुणा किया तो 700। कितना आया आंसर? 700, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। कितने प्रश्न कर लिए हमने? 1 2 3 4 5। 6ठा प्रश्न देखिए। ये 6ठा प्रश्न देखिए। एक कार 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दोनों मेथड से करते हैं। 1 मिनट, गैस की स्मेल आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक कार 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले मेथड से करते हैं। क्या पूछा है? दूरी पूछी है। अज्ञात चीज है दूरी, तो दूरी को राइट हैंड साइड में रखेंगे और समय को लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए यहां पर दे रखा है मिनट और यहां पर दे रखा है घंटा। दोनों को सबसे पहले तो यूनिट सेम करनी होगी। क्या करते हैं हम? मिनट को घंटे में बदल लें या फिर घंटे को मिनट में बदल लें। हम क्या करते हैं? घंटे को मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी? 5 गुना 60 यानी कि 300 मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी को राइट हैंड साइड में रखेंगे। देखो 25 मिनट में एक कार कितनी दूरी तय करती है? 14 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितनी करेगी? भाई 1 मिनट में तो कम करेगी, कम के लिए भाग। और फिर हम कह रहे हैं कि 300 मिनट में कितनी करेगी? तो 300 मिनट में कितनी करेगी? 300 में तो ज्यादा करेगी, यानी कि 14/25 गुणा 300। काट दो। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। 4 तिया 12, 12 गुणा 14, 14 गुणा 12, 12 चौक 48, 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर दूरी तय करेगी 5 घंटे में। देखिए ये तो था मेथड से। अब डायरेक्ट अगर करना हो तो क्या चीज पूछी है? दूरी पूछी है, तो दूरी को फिक्स कर दो। दूरी कितनी है? 14। अब सोचो कि 25 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उससे ज्यादा करेगी 5 घंटे में, कम करेगी? भाई ज्यादा करेगी, तो ज्यादा करने के लिए आंसर ज्यादा चाहिए, तो ऊपर ज्यादा नीचे कम। ज्यादा है 300, मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे हम लिख देंगे कम, यानी कि 25। 25 चौका 100।
अब कहोगे कि यहाँ 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसको हमने 300 को हम 3 गुणा 100 मान सकते हैं। तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, 12 चौक 48, हासिल 4 और 12 और 4 16, यानी कि 168 किलोमीटर। बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में भी आए होंगे और काफी इजी भी लग रहे होंगे, है ना। चलिए आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। हाँ, यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार 2.5 किलो होगा? देखो, सीटों की संख्या पूछी है तो राइट साइड में रखेंगे, भार यानी कि जो किलोग्राम में दे रखा है वजन, वो उसको आगे रखेंगे। यहाँ पर ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो सबसे पहले इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 2000। और आधा किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 500। तो कितने हो जाएंगे? 2500 ग्राम हो जाएंगे। देखो, यूनिट का कन्वर्जन भी आना चाहिए। किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है, ग्राम छोटी यूनिट होती है। 1 किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा? हमको गुणा करना होगा। और ग्राम से किलोग्राम में बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, देखो यहां पर भी वही चीज है। वही कम ज्यादा वाला सिस्टम अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो वो हर जगह काम में आएगा। आपको पता है कि किलोग्राम में तो एक ही होता है, जबकि ग्राम में वही चीज 1000 हो जाती है। यानी कि नंबर उसका जो दो चीजें होती है, एक तो संख्यात्मक मान होता है और एक इसकी यूनिट होती है। छोटी यूनिट का संख्यात्मक मान ज्यादा होता है, जबकि बड़ी यूनिट का संख्यात्मक मान कम होता है। अभी मैंने बताया कि भाई कम निकालना हो, आंसर कम आना है तो डिवाइड करेंगे, और आंसर ज्यादा लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशन हम जानते हैं कि किलोग्राम और ग्राम में 1000 का होता है। तो जब यूनिट जो है वो ज्यादा लेके आनी है, यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करनी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं बच्चों को ये चीज समझाती हूँ तो मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि मान लीजिए ये किलोग्राम तो है हमारे पेरेंट्स, और ये ग्राम जो है ये है हमारे बच्चे। हम ऐसे समझाती हूँ मैं हर तरीके, मतलब हर प्रकार के जो यूनिट कन्वर्जन का जो चीज होती है वो। तो मैं उनको ये बताती हूँ, बताओ कोई भी हम खाने पीने की चीज लेके आते हैं बच्चों के लिए, मतलब घर में, तो बच्चों को ज्यादा देते हैं कि पेरेंट्स को ज्यादा देते हैं? तो बच्चे बोलते हैं कि भाई बच्चों को ज्यादा देते हैं। फिर उनको ये मैंने समझा रखा है कि भाई जहाँ ज्यादा की जरूरत होती है वहां पर हमें क्या करना होता है? वहां पर हमें करना होता है मल्टीप्लाई, और कम के लिए हमें करना होता है डिवाइड। तो बच्चों को ज्यादा दी जाती है, और बच्चे क्या है? छोटी यूनिट है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको ज्यादा चाहिए। तो जब हम उनको दे रहे हैं तो करेंगे मल्टीप्लाई, और जब हम पेरेंट्स को दे रहे हैं यानी कि बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तब हम करेंगे डिवाइड। तो ये चीज अगर आपको भी समझनी हो इस तरीके से तो बिल्कुल इजी तरीका है, समझ सकते हो। चलिए अब हम इसको इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या पूछा है, सीटों की संख्या पूछी है, तो सीटों को राइट हैंड साइड में रखेंगे। 40 ग्राम वजन की कितनी सीटें होती हैं? 40 ग्राम वजन की 12 सीटें होती हैं। तो 1 ग्राम वजन की कितनी होंगी भाई? 1 ग्राम में तो कम सीटें होंगी, कम के लिए डिवाइड। और 2.5 किलो यानी कि 2500 ग्राम की यूनिट, जो 2500 ग्राम का जो भार है वो ज्यादा सीटों का होगा, तो एक से तो ज्यादा का होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, सॉरी 2500, 250, 2500 नहीं, 2500। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 25 तिया 75, 750 सीटों की आवश्यकता होगी। कितनी सीटों का भार होगा? 2.5 किलो, 750 का। ये था हमारा मेथड से। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से करना, डायरेक्ट जो बताया था बिना मतलब एक तरीका बताया था डायरेक्ट करने का। क्या पूछा है? सीटों की संख्या पूछे, तो सीटों की संख्या हो गई 12, 12 को कर देते हैं फिक्स। अब देखो 12 सीटों का भार 40 किलोग्राम है, तो 2.5 किलोग्राम के लिए तो ज्यादा सीटों की आवश्यकता होगी। आंसर ज्यादा आएगा तो ज्यादा के लिए ऊपर ज्यादा नीचे कम। ज्यादा कितने हैं? 2500, और कम कितने हैं? 40। बस डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है कर दो। 4 तिया 12, 25 को 3 से गुणा किया 75, और एक जीरो यानी कि 750। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। ये है 8वां प्रश्न। यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय
₹450 आता है। तो 625 में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहां पर वो फॉर्मूला लगाएंगे MDH वाला, M1D1H1 बराबर M2D2H2। देखिए 6 बर्नर है। अगर आप इसको बहुत बड़े लॉन्ग मेथड से करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अपन शॉर्ट से करेंगे। 6 बर्नर है, 6 घंटे है, ये बर्नर है मतलब ये M हो गए, घंटे यानी कि आवर्स, प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन, डे कितने हो गए 8। खर्चा कितना आता है? ₹450 खर्चा आता है। तो ₹625 में 10 दिन तक 5 घंटे, 5 ही है ना, हाँ 5 घंटे डी है, 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? देखो 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिन तक जलाए गए। यदि हम इन सबको एक में कन्वर्ट करें तो देखो 6 बर्नर 6 घंटे जले तो एक बर्नर कितने घंटे जलेगा? 8 6 48। MDH करेंगे तो इन सबका मल्टीप्लाई होगा, 6 गुणा 6 गुणा 8। और इधर खर्चे की बात बाद में करेंगे हम। खर्चा जो होता है वो हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखना। MDH अपॉन में आता है W और R, इधर भी W और R। इधर अगर हम बात करें कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 दिन तक 5 घंटे, बर्नर की संख्या पूछी यानी कि M का मान पूछा है, और 5 घंटे जलते हैं और कितने दिन तक? 10 दिन तक जलते हैं। तो बताइए खर्चा कितना आएगा? देखो यहां बटे में लिख दिया हमने 450 और यहां पे लिख दिया 625। काट देंगे इसको, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8। यहां से अगर 5 से काटे तो 125 और ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 90, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 25। 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 5 5 25 से 25 कैंसिल, कितना आ गया? 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा C। 1 मिनट जगह कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलो मैं इसको वापस से एक बार बता देती हूँ आपको। देखो ऊपर की साइड की जगह यूज करते हैं। देखिए सूत्र हमारा होता है MDH1 इक्वल टू MDH2। यदि वर्क दिया हुआ हो तो वो डिवाइडेड बाय आता है, यदि रुपीज दिए हुए हो तो वो भी डिवाइडेड बाय आते हैं। ये भी 1 और ये भी 1 2। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न में देखो M की जगह दे दिया 6, ये तो हो गया M1, ये आवर्स, ये H1, ये डे, ये D1, ये खर्चा है यानी कि R1, ये R2, ये डे 2 D2 और ये H2, और कितने बर्नर यानी कि M2 का मान पूछा है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें तो M1 हो गया 6, H हो गया, D हो गया यहाँ पे 8, H हो गया 6, R1 हो गया 450 बराबर M2 पूछा है, R2 625 दिया हुआ है, D2 10 दिया हुआ है और H2 5 दिया हुआ है। अब करते हैं इसको, काट पीटते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 25 625, और यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, यहाँ बच गए 20, 25 8 200 यानी कि 18।
6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 5 गुणा 5 25 से 25 कैंसिल। M2 का मान कितना आ गया? M2 का मान आ गया इधर कितना बच गया? केवल 8। यानी कि कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? 8 बर्नर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज कार्य करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वापस से वही MDH1 इक्वल टू MDH2। M कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया, घंटे हो गए 8 और दिन हो गए 3, बराबर एक व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेगा? डी की वैल्यू पूछी है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30। आंसर आ जाएगा 30 दिन में पूरा करेगा एक व्यक्ति। 4 घंटे रोजाना कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न। 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य का कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे? देखो, ये व्यक्ति हो गया यानी कि M1 हो गया, किसी कार्य का 1/3 भाग। 1/3 भाग का मतलब टोटल कार्य यदि 3 है तो 3 में से एक काम करते हैं 7 दिन में, ये हो गया D1। तो शेष कार्य कितना बच गया? कार्य बच गया 2, यानी कि W2, और ये हो गया W1। कितने व्यक्ति यानी M2 पूछा है 5 दिन में करेंगे? 5 दिन का मतलब ये हो गया D2, कितने दिन में पूरा करेंगे? MDH अपॉन W, MDH अपॉन W ये 1 के लिए इक्वल टू MDH अपॉन W ये 2 के लिए। M का मान है, देखो यहां पे रख देते हैं हम, M का मान 15, D का मान 7, W1 का मान 1, बराबर W2 का मान है यहाँ पे 2, M2 पूछा है और D2 का मान है 5। काट दो इसको, कर दो 5 एकम 5, 5 तिया 15, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42। कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? 42 व्यक्ति। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो और प्रश्न समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।